क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि भगवान आपको आने वाली परेशानियों से पहले ही चेतावनी देते हैं, लेकिन हम उन संकेतों को समझ नहीं पाते। क्या आपके घर में बार बार दीपक बुझ जाता है? क्या तुलसी जी का पौधा बिना कारण सूख जाता है? क्या घर में लगातार झगड़े, नुकसान या अशांति बनी रहती है? अगर इनमें से एक भी बात आपके साथ हो रही है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सनातन धर्म में बताए गए ऐसे 25 अशुभ संकेत बताने वाली हूँ जिन्हें नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। साथ ही हर संकेत का ऐसा सरल और प्रभावी उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, इन संकेतों का उद्देश्य आपको डराना नहीं है, बल्कि समय रहते सावधान करना है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हो सकता है कि इनमें से कोई संकेत अभी आपके घर में भी दिखाई दे रहा हो। तो आइए भगवान का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण जानकारी। पहला संकेत, पूजा करते समय दीपक का बार बार बुझ जाना। सनातन धर्म में दीपक को केवल प्रकाश का साधन नहीं, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना गया है। यदि पूजा करते समय बिना किसी स्पष्ट कारण के दीपक बार बार बुझ जाए तो इसे कई धार्मिक मान्यताओं में आत्मचिंतन का संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अनिष्ट निश्चित है, बल्कि यह संकेत हो सकता है कि आपको अपने मन, पूजा की विधि और जीवन के आचरण पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अब इसको दूर करने के उपाय जानते हैं। पूजा स्थान को प्रतिदिन साफ रखें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें, सोमवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करें, किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। दूसरा संकेत, तुलसी जी का पौधा बार बार सूख जाना। तुलसी माता को घर की पवित्रता और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यदि पूरी देखभाल के बाद भी तुलसी जी का पौधा बार बार सूख जाए तो लोक मान्यताओं में इसे घर के वातावरण पर ध्यान देने का संकेत माना जाता है। यह अपने व्यवहार, दिनचर्या और परिवार के वातावरण की समीक्षा करने का अवसर हो सकता है। अब इसको दूर करने का उपाय जानते हैं। सूखी तुलसी जी का सम्मानपूर्वक विसर्जन करें, नया तुलसी जी का पौधा लगाएं, प्रतिदिन जल अर्पित करें, शाम को दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का स्मरण करें। तीसरा संकेत, घर में बार बार कांच या शीशा टूटना। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के घर में बार बार शीशा टूटने लगे तो कई लोक मान्यताओं में इसे सावधानी बरतने का संकेत माना जाता है। यह आपको अधिक सतर्क रहने, जल्दबाजी से बचने और अपने निर्णय सोच समझकर लेने की याद दिला सकता है। उपाय, टूटे हुए कांच को तुरंत घर से बाहर करें, नमक मिले पानी से पोछा लगाएं, घर में सुबह शाम दीपक जलाएं, परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें, नकारात्मकता सोच से दूर रहें। चौथा संकेत, बार बार डरावने सपने आना। यदि लगातार कई दिनों तक ऐसे ही डरावने सपने आए और मन बेचैन रहने लगे तो इसे मन की अशांति का संकेत माना जाता है। यह मानसिक तनाव, चिंता और आत्मचिंतन की आवश्यकता भी दर्शा सकता है। उपाय, सोने से पहले भगवान का नाम लें, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। सोने से पहले क्रोध और तनाव से दूर रहें, सकारात्मकता विचारों के साथ सोएं, नियमित पूजा की ओर ध्यान रखें। पांचवा संकेत, घर में रोज झगड़े और कलह होना। यदि परिवार में छोटी छोटी बातों पर रोज विवाद होने लगे और घर की शांति समाप्त हो जाए
तो इसे रिश्तों पर ध्यान देने का संकेत माना जाता है। घर का वातावरण जितना शांत होगा उतना ही सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। इसको दूर करने का उपाय: परिवार के साथ प्रतिदिन कुछ समय प्रार्थना करें, कटु वचन बोलने से बचें, सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करें, घर में भजन या मंत्र का वातावरण बनाए रखें, ज़रूरतमंदों की सहायता करें। छठा संकेत: पूजा की मूर्ति का अचानक टूट जाना। यदि घर के मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति अचानक टूट जाए या उसमें दरार आ जाए तो सनातन धर्म में उसे सामान्य बात नहीं माना जाता। ऐसी स्थिति में घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसे एक संकेत मानकर अपने जीवन, व्यवहार और पूजा पाठ पर ध्यान देना चाहिए। टूटी हुई मूर्ति का पूजा नहीं करनी चाहिए। अब इसको दूर करने का उपाय: टूटी हुई मूर्ति को सम्मानपूर्वक किसी पवित्र नदी या जलाशय में विसर्जित करें। उसके स्थान पर नई मूर्ति स्थापित करें। स्थापना से पहले पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। कुछ दिनों तक नियमित रूप से ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का मंत्र जप करें। सातवां संकेत: बार बार पूजा में बाधा आना। यदि रोज पूजा करने बैठते हो और कोई ना कोई रुकावट आ जाए, मन एकाग्र ना हो या किसी कारण पूजा अधूरी रह जाए, तो इसे अपने आध्यात्मिक जीवन पर ध्यान देने का संकेत माना जाता है। कई बार ये हमारी अनियमित दिनचर्या और मानसिक व्यवस्था का परिणाम भी हो सकती है। उपाय: प्रतिदिन एक निश्चित समय पर पूजा करें। पूजा से पहले मोबाइल और अन्य व्यवधानों से दूर रहें। दीपक और धूप अवश्य जलाएं। कम से कम 11 मिनट ध्यान करें। भगवान का स्मरण पूरे मन से करें। आठवां संकेत: घर में लगातार धन की हानि होना। यदि अच्छी आय होने के बावजूद पैसा टिकता ना हो, अचानक खर्च बढ़ जाए या बार बार आर्थिक नुकसान होने लगे, तो इसे अपने आर्थिक निर्णयों की समीक्षा करने का समय समझना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं में इसे संयम और सदाचार अपनाने की प्रेरणा भी माना गया है। उपाय: शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करें। अनावश्यक खर्च से बचें। ईमानदारी से कमाई करें। गरीबों को अन्न या वस्त्र का दान दें। धन का सदुपयोग करें। नौवां संकेत: घर के पौधों का एक साथ सूख जाना। यदि घर के कई हरे भरे पौधे अचानक मुरझाने लगे, तो पहले उनकी देखभाल, पानी और धूप की स्थिति अवश्य जांचें। यदि सब कुछ ठीक होने पर भी ऐसा बार बार हो, तो लोक मान्यताओं में इसे घर के वातावरण पर ध्यान देने का संकेत माना जाता है। उपाय: घर की अच्छी तरह सफाई रखें। सुबह शाम दीपक जलाएं। पौधों की नियमित देखभाल करें। तुलसी जी की सेवा करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। 10वां संकेत: बिना कारण मन का हमेशा बेचैन रहना। यदि सब कुछ ठीक होने के बावजूद मन हमेशा घबराया रहे, नकारात्मक विचार आते रहें और किसी काम में मन ना लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि आपको मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसे केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गंभीरता से लेना चाहिए। उपाय: प्रतिदिन सुबह ध्यान और प्राणायाम करें। महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय का जाप करें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। पर्याप्त नींद लें। यदि बेचैनी लंबे समय तक बनी रहे, तो किसी योग्य चिकित्सक या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से भी सलाह लें। 11वां संकेत: बार बार दूध का उबलकर गिर जाना। हमारे घर में दूध को समृद्धि, पवित्रता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि कभी कभार दूध उबलकर गिर जाए तो यह सामान्य बात है, लेकिन यदि ये बार बार होने लगे तो लोक मान्यताओं में इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि आपको
जल्दबाजी छोड़कर अपने जीवन और निर्णयों में अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। उपाय: रसोई घर को हमेशा साफ और व्यवस्थित रखें। पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। अन्न का कभी अपमान ना करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध की कुछ बूंदें अर्पित करें। भोजन बनाने से पहले भगवान का स्मरण करें। 12वां संकेत: पूजा का नारियल बार बार खराब निकलना। सनातन धर्म में नारियल को पूर्णता और शुभता का प्रतीक माना जाता है। यदि पूजा में चढ़ाया गया नारियल बार बार अंदर से खराब निकलने लगे तो कुछ लोग इसे आत्मचिंतन और पूजा पद्धति की समीक्षा का संकेत मानते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई अनिष्ट निश्चित है। उपाय: पूजा की सामग्री हमेशा ताजी और स्वच्छ रखें। भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। दोबारा श्रद्धा के साथ नारियल अर्पित करें। किसी गरीब को फल या भोजन का दान दें। पूजा पूरे मन और श्रद्धा से करें। 13वां संकेत: घर में लगातार नकारात्मक वातावरण महसूस होना। यदि घर में प्रवेश करते ही मन भारी लगे, बिना कारण चिड़चिड़ापन रहे और परिवार के सदस्य उदास रहने लगे, तो ये संकेत हो सकता है कि घर के वातावरण और आपसी व्यवहार पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उपाय: प्रतिदिन सुबह और शाम दीपक जलाएं। घर में भजन, मंत्र या आरती का वातावरण बनाएं। गंगा जल का छिड़काव करें। अनावश्यक क्रोध और कटु वाणी से बचें। परिवार के साथ मिलकर प्रार्थना करें। 14वां संकेत: बार बार महत्वपूर्ण वस्तुओं का खो जाना। यदि बार बार पैसे, गहने, दस्तावेज या अन्य महत्वपूर्ण वस्तुएं खोने लगे तो इसे केवल अशुभ संकेत मानकर डरना नहीं चाहिए। यह हमें अधिक सतर्क, व्यवस्थित और जिम्मेदार बनाने की याद भी दिलाता है। उपाय: घर और कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें। जल्दबाजी में निर्णय ना लें। भगवान गणेश की पूजा करें। ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप करें। किसी विद्यार्थी को पुस्तक या स्टेशनरी का दान करें। 15वां संकेत: हर शुभ कार्य के समय कोई ना कोई बाधा आना। यदि बार बार कोई नया काम शुरू करते समय अचानक रुकावटें आने लगे, कार्यक्रम टल जाए या बिना कारण अड़चन पैदा हो, तो इसे धैर्य रखने और अपने कर्मों की समीक्षा करने का अवसर समझना चाहिए। उपाय: किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का स्मरण करें। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। मंगलवार या बुधवार को गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। क्रोध और अहंकार से बचें। अच्छे कर्म करते रहें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। 16वां संकेत: घर में चमगादड़ का बार बार आना। यदि कभी गलती से कोई चमगादड़ घर में आ जाए तो यह सामान्य घटना हो सकती है, लेकिन यदि बार बार ऐसा होने लगे तो कुछ लोक मान्यताओं में इसे घर के वातावरण पर ध्यान देने का संकेत माना जाता है। इसे लेकर भयभीत होने के बजाय शांति और विवेक से काम लेना चाहिए। उपाय: घर की अच्छी तरह सफाई रखें। शाम के समय मुख्य द्वार पर घी का दीपक जलाएं। प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का जाप करें। घर में अनावश्यक क्रोध और कलह से बचें। ज़रूरतमंदों की सहायता करें और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। 17वां संकेत: कौवे का बार बार घर की छत या आंगन में आकर जोर जोर से काँव काँव करना। सनातन परंपरा में कौवे का संबंध पितरों से भी जोड़ा जाता है। यदि कौवा कभी कभार आए तो ये सामान्य बात है, लेकिन यदि लगातार कई दिनों तक असामान्य व्यवहार करे तो कुछ लोग इसे सावधानी बरतने का संकेत मानते हैं। ये निश्चित भविष्यवाणी नहीं है। उपाय: अमावस्या या पितृपक्ष में श्रद्धापूर्वक पितरों का स्मरण करें। कौवों के लिए अन्न और जल रखें। बुजुर्गों का सम्मान करें। किसी गरीब को भोजन कराएं। भगवान विष्णु और भगवान शिव का स्मरण करें। 18वां संकेत: बिना कारण बार बार बीमार पड़ना। यदि परिवार में एक के बाद एक सदस्य बीमार पड़ते रहें तो सबसे पहले डॉक्टर से उचित जांच और इलाज कराना आवश्यक है। धार्मिक दृष्टि से इसे अपनी दिनचर्या, खान पान और मानसिक शांति पर ध्यान देने का अवसर भी माना जाता है। उपाय: समय पर चिकित्सा कराएं।
प्रतिदिन प्राणायाम और ध्यान करें। महामृत्युंजय मंत्र का श्रद्धापूर्वक जप करें। सात्विक भोजन करें। रोगियों और ज़रूरतमंदों की सेवा करें। 19वां संकेत, घर में बिना कारण अजीब बदबू महसूस होना। यदि घर की पूरी सफाई होने के बावजूद बार बार अजीब गंध महसूस हो तो पहले उसके सामान्य कारणों की जांच करें। यदि कोई कारण ना मिले तो धार्मिक मान्यताओं में इसे घर की स्वच्छता और सकारात्मक वातावरण पर अधिक ध्यान देने का संकेत माना जाता है। उपाय, पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करें। गंगा जल का छिड़काव करें। सुबह शाम लोबान धूप जलाएं। नियमित आरती करें। घर में प्रेम और शांति का वातावरण बनाए रखें। 20वां संकेत, भगवान की पूजा में मन ना लगना। यदि पहले श्रद्धा से पूजा करने वाला व्यक्ति अचानक पूजा पाठ से दूर होने लगे, मन भटकने लगे और भगवान का स्मरण कम हो जाए तो इसे अपने आध्यात्मिक जीवन पर पुनः ध्यान देने का अवसर समझा जाता है। उपाय, प्रतिदिन कुछ मिनट भगवान का नाम जप करें। धार्मिक ग्रंथों का थोड़ा सा अध्ययन करें। सप्ताह में एक दिन मंदिर जाएं। संत महात्माओं के प्रेरणादायक प्रवचन सुने। सेवा दान सत्कर्म को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। 21वां संकेत, घर के मंदिर में बार बार पूजा की सामग्री गिर जाना। यदि पूजा करते समय बार बार फूल, कलश, आरती की थाली या अन्य पूजा सामग्री अपने आप गिरने लगे तो धार्मिक मान्यताओं में इसे एक संकेत माना जाता है कि आपको अपनी पूजा में अधिक एकाग्रता और श्रद्धा लाने की आवश्यकता है। इसे भय का कारण नहीं बल्कि आत्मचिंतन का अवसर समझना चाहिए। उपाय, पूजा स्थान को स्वच्छ और व्यवस्थित रखें। पूजा शुरू करने से पहले भगवान का ध्यान करें। पूरे मन और श्रद्धा से आरती करें। सप्ताह में एक बार मंदिर की अच्छी तरह सफाई करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या अपने इष्ट देव के मंत्र का जाप करें। 22वां संकेत, बार बार काले कपड़े पहने हुए अजनबी का घर के दरवाजे पर आना। कुछ लोक मान्यताओं में इसे सावधानी बरतने का संकेत माना गया है। हालांकि वास्तविक जीवन में किसी व्यक्ति के वस्त्रों के आधार पर उसके बारे में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। इसे केवल अपने व्यवहार और निर्णयों में अधिक सतर्क रहने की याद के रूप में देखें। उपाय, किसी के प्रति द्वेष न रखें। घर के मुख्य द्वार पर सुबह शाम दीपक जलाएं। शनिवार को ज़रूरतमंदों की सहायता करें। भगवान शिव और हनुमान जी का स्मरण करें। घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। 23वां संकेत, बार बार कोई शुभ कार्य अंतिम समय में रुक जाए। यदि विवाह, नौकरी, व्यापार या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य बार बार अंतिम समय में रुक जाए तो कई धार्मिक परंपराएं इसे धैर्य रखने और अपने कर्मों की समीक्षा करने का अवसर मानती हैं। घबराने के बजाय संयम बनाए रखना आवश्यक है। उपाय, किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश का पूजन करें। ओम गम गणपताय नमः मंत्र का 108 बार जप करें। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही कार्य शुरू करें। गरीबों को अन्न का दान करें। ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें। 24वां संकेत, बार बार मन में नकारात्मक विचार आना। यदि बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार नकारात्मक विचार आने लगे तो इसे अपने मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने का संकेत समझें। यह केवल धार्मिक नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक कारणों से भी हो सकता है। उपाय, प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करें। सकारात्मक पुस्तक पढ़ें। भगवान का नाम जप करें। अच्छे लोगों की संगति रखें। यदि यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो किसी योग्य मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह लेने में संकोच ना करें। 25वां संकेत, बिना कारण भगवान की मूर्ति या तस्वीर का बार बार गिर जाना। यदि घर में रखी भगवान की तस्वीर या मूर्ति बार बार गिरने लगे तो सबसे पहले उसके रखने के स्थान और सुरक्षा की जांच करें। यदि सब कुछ ठीक होने पर भी ऐसा बार बार हो तो धार्मिक मान्यताओं में इसे अपने जीवन, व्यवहार और पूजा पाठ पर पुनः ध्यान देने का संकेत माना जाता है। उपाय,
मूर्ति या तस्वीर को सम्मानपूर्वक सही स्थान पर स्थापित करें। पूजा स्थान की नियमित सफाई करें। प्रतिदिन दीपक और धूप जलाएं। परिवार के साथ मिलकर आरती करें। भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में शुद्धि, शांति और सही मार्गदर्शन बना रहे। भगवान अपने भक्तों को डराने के लिए नहीं, बल्कि सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। इन संकेतों को अंधविश्वास बनाकर डरने के बजाय इन्हें अपने जीवन को बेहतर बनाने, अच्छे कर्म करने और ईश्वर के प्रति श्रद्धा बढ़ाने का अवसर समझें। सच्ची भक्ति माता पिता का सम्मान, ज़रूरतमंदों की सेवा, सत्य का पालन और भगवान का नाम, यही सबसे बड़े उपाय हैं जो हर कठिनाई को हल्का करने की शक्ति देते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। हर हर